Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, this is the last question of this exercise. Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 taken in order. हमें क्या दिए गए हैं? रोम्बस के वर्टिसेस दिए गए हैं और इसी ऑर्डर में लेने हैं। जैसे पहला पॉइंट तो लेना है 3, 0। देखो ये रोम्बस बना है। रोम्बस वो होता है जिसकी क्या होती है, हमारे पास चारों साइड्स जो है इक्वल होती है। ठीक है, देखो पहला वर्टिसेस है 3, 0, इसी ऑर्डर में लेने हैं। पहला ये, दूसरा ये, वो है 4, 5। ठीक है, ये कितना है? -1, 4 और ये कितना है? -2, -1। ठीक है, हमें क्या करना है? इसका एरिया बताना है। रोम्बस का एरिया कितना होता है एक्चुअल में जो है, देखो ये है पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसके पहले डायगोनल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, डायगोनल्स फाइंड करके हम क्या करेंगे? जो हमारे पास रोम्बस का एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं डायगोनल्स को। ठीक है, तो डायगोनल्स फाइंड करेंगे। देखो पहले फाइंड करेंगे ए से। ए कितना है हमारे पास? 3, 0 और सी कितना है हमारे पास? ये है -1, 4। इसमें क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस पहले ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास देखो ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AC क्या हो जाएगा? A और C के बीच में जो डिस्टेंस है वही तो AC हो जाएगी, है ना। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √x2 कितनी है? -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो दोनों नंबर सेम साइन के हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे। -1 और -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गए तो 4 ही बचेगा, 4 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी? -4 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, -4 का स्क्वायर होगा, -4 की मल्टीप्लाई करेंगे -4 से कितना होगा? प्लस के 60, है ना। हमारे पास 4 4 से 60 प्लस 4 4 से 16 कितना आएगा? √32। या फिर क्या लिख सकते हैं? √32 को 2 × 16 और 16 क्या होता है हमारे पास? देखो 16 होता है 4 का स्क्वायर, है ना। हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है। तो एक्चुअल में जो AC की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? देखो 4 का स्क्वायर है तो जिसका भी स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाता है, 4√2। जैसे AC फाइंड करिए ऐसे ही BD फाइंड करेंगे। देखो B की वैल्यू कितनी है? 4, 5, है ना। B है 4, 5 और D कितना है हमारे पास? -2 - 1। देखो क्या करेंगे? बस डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y, कितना हो जाएगा? देखो ये है BD इक्वल टू कितना हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -1 - 5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होएगी? देखो दोनों नंबर सेम साइन के ऐड हो जाएंगे। -2 और -4 कितना होएगा? -6 होगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 में -6 होगा, -6 का स्क्वायर। देखो दोनों सेम नंबर आ गए। इसे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 × -6 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास 2 × -6 का स्क्वायर। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम? देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई, माइनस कॉमन ले लिया, इसे क्या लिख सकते हैं?
माइनस कॉमन ले लिया ना, माइनस के 1 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये। देखो कैसे है, देखो जैसे माइनस के 6 का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। और -1 मल्टीप्लाई, देखो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर, ये तो जाएगा ना। तो इसे लिख लेंगे -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, रूट, देखो 6 का स्क्वायर है, अभी भी आपको बताया ना, जिसका भी स्क्वायर हो वो बाहर आ जाएगा 6, अब रूट बचेगा, अब 2 मल्टीप्लाई, यहाँ बच गया माइनस के 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो बाहर आ गया 6 है ना, अब रूट 2 माइनस के 1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 मल्टीप्लाई माइनस कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 6√2। ठीक है, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, वो BD आ गया, चलो हमारे पास BD आ गया 6√, ये आ गया BD। ठीक है हमारे पास, देखो मैंने अभी भी बताया था रोम्बस का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई AC इंटू BD। ठीक है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके डायगोनल से, 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो इसके डायगोनल से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, जो भी डायगोनल है, यहाँ पे डायगोनल AC और BD बन गए, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप एग्जाम में जो वो लिखोगे 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, ये लिखने का तरीका। तो कितना हो जाएगा एरिया, 1/2, AC की वैल्यू कितनी आई 4√2 और BD की वैल्यू आई है 6√2। तो कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 है ना, 2 टू जा 4, यहाँ बच जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 और रूट में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। ये तो है ना, देखो नंबर कौन कौन से बचेंगे, जो रूट से बाहर है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 और 6 उनकी मल्टीप्लाई, और जो रूट के अंदर है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 2 मल्टीप्लाई 2। देखो तो यहाँ कितना आएगा, 6 2 जा 12 1 जा 12। देखो अब एक तरह से यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अंदर, है ना, यहाँ क्या होगा √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 2 जा 20, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस रोम्बस का जो एरिया है कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, इस तरह हमारा जो ये चैप्टर था, ये जो है एक्सरसाइज की कंप्लीट होती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आज का पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।